हेलो हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि भाई आप लोग अच्छे होंगे और ज़बरदस्त होंगे और आप लोग अपना प्रिपरेशन भाई अच्छी तरह से करते होंगे। ठीक है, आज करेगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मतलब निर्देशांक ज्यामिति का लेक्चर 3। ठीक है, क्लास 10th का और सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। ठीक है भाई, चलिए चलते हैं। इस लेक्चर के माध्यम से हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो फर्स्ट मतलब क्या कहते हैं हम लोग का टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेगा, जो सब हम लोग प्रीवियस लेक्चर में पढ़े हैं इसी से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा भाई। चलिए हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसके बाद तब नेक्स्ट हम लोग का जो लेक्चर आने वाला है तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है भाई, देखिए भाई पहला क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित, निम्न मतलब नीचे, लिखित मतलब लिखा हुआ बिंदुओं का मतलब पॉइंट्स का स्थान निर्धारित करें। मतलब पोजीशन, स्थान का मतलब क्या, पोजीशन निर्धारित करें मतलब दर्शाइए, दिखाइए। ठीक है ना, इसका मतलब होता है तथा वह बिंदु किन किन चतुर्थांश में या चरण, आपको बताए थे चरण, चतुर्थांश या चरण या पाद क्या होता है, पाद में स्थित है। ठीक है, देखिए भाई सबसे पहले आपको ना स्थान निर्धारित करना है, इसके बाद फिर आपको बताना है कि कौन कौन सा चतुर्थांश में है। ठीक है, देखिए ए जो है बिंदु आपको दिया है ए 3 5, बी दिया है 9,-9,6, सी दिया है 1 -3 और डी दिया है 2 2, ई दिया आपको -2, -2, एफ दिया -5, -5, जी दिया 4, -9, एच दिया -6, 4, आई दिया है 7, -3, जे दिया -4, 7, के दिया आपको 5, -5, एल दिया आपको -6, -4। चलिए भाई चलते हैं, हम लोग इसको दर्शाते हैं। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए कुछ इस तरह का बनता है। तो हम लोग अगर देखा जाए तो एक्स में, एक्स एक्सिस में कहाँ तक जाना है हम लोग को, मैक्सिमम, ध्यान दीजिएगा। तो इधर 1 प्लस में कहाँ तक जाना है भैया, हम लोग को प्लस में 7 तक जाना है। हाँ, प्लस में हम लोग को 7 तक जाना है, ध्यान दीजिएगा। अच्छी तरह से आप जानते होंगे, इसको बोलते हैं एक्स, इसको बोलते हैं एक्स डैश। ठीक है, इसको बोलते क्या भाई, एक्स डैश, इसको बोलते हैं वाई और इसको बोलते क्या, वाई डैश। अब अच्छी तरह जानते होंगे भाई, ठीक ना। और जहाँ मतलब यहाँ पे कटान बिंदु को क्या बोलते हैं, जब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को जब काटती है, परस्पर जो काटती है, तो कटान बिंदु क्या बोलते हैं, मूल बिंदु बोलती है। इसको क्या बोलते हैं, ओरिजिन पॉइंट। क्या बोलते हैं, ओरिजिन पॉइंट बोलते हैं। आपको अच्छी तरह से पता ही होगा, ओरिजिन पॉइंट बोलते हैं जिसको हम लोग सूचित करते हैं क्या, ओ से, कैपिटल ओ से सूचित करते हैं। ठीक ना, यहाँ तक बात को समझे कि नहीं समझे, बोलिए जी भैया समझ गए यहाँ तक, ठीक ना। चलिए ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग का अगर देखें तो ध्यान दीजिएगा, 1 इधर 1 पॉजिटिव में लिखा जाएगा, इधर 2, इधर 3, इधर 4। देखिए भाई अगर आपके पास ग्राफ कॉपी है, आलेख खींचने वाला कॉपी है तो और अच्छी तरह से बन जाएगा, ठीक ना। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा ग्राफ कॉपी में बनाने का। 4 5 6, इससे मिसिंग बहुत कम होगा, 7 8 9 10। एक्चुअली यहाँ देखें तो हम लोग का पॉजिटिव में 7 तक है, ठीक है, मैक्सिमम 7 तक गया है। तो आप बढ़ा के ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। फिर हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं, माइनस में हो जाएगा, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10। ठीक है, इधर देखिए 1 -1, फिर इधर -2, फिर इधर -3, फिर इधर -4, इधर -5, इधर -6 और इधर -7, इधर -8, इधर -9, इधर -10। बोलिए यहाँ तक बात को समझे कि नहीं समझे, बोलिए जी भैया समझ गए। ऊपर में पॉजिटिव देगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ 9 तक ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए भाई देखिएगा। और आप ये बात को कन्फ्यूजन में नहीं रखिएगा, कन्फ्यूजन में कि अगर यहाँ तक 10 तक ली है तो इधर भी 10 तक ले सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। आप इसकी कोडिंग ले सकते हैं जो आपको निर्देशांक दिया हुआ है, ठीक ना। बोलिए यहाँ तक बात को समझे कि नहीं समझे, बोलिए जी भैया समझ गए। चलिए बिंदु ए का जो है 3 5 है, पॉजिटिव 3 और पॉजिटिव 5, मतलब एक्स निर्देशांक भी पॉजिटिव है, वाई निर्देशांक भी पॉजिटिव है। तो हम लोग अगर देखें तो हम लोग का 3 4, अच्छा 3 5 लेना है हमको, 3 5। यहाँ देखिए हम लोग का 3 इधर है और 5 इधर है, तो 3 5 है। तो हम लोग इसको ड्रॉ करेंगे, ध्यान दीजिएगा, डॉट पॉइंट से। यहाँ हम लोग का 3 5 आ गया कि भाई 3 5 आ गया, ठीक है, 3 5 आ गया। यहाँ पे हम लोग का पॉइंट ए है। और फिर कह रहा है क्या, बी का कितना, -9 6। देखिए एक्स निर्देशांक -9 है और वाई निर्देशांक पॉजिटिव में है, ध्यान दीजिएगा। एक्स निर्देशांक
माइनस में और वाई निर्देशांक क्या है, तो जाहिर सी बात है तो वो सेकेंड क्या कहते हैं क्वाड्रेंट में होगा हम लोग का। तो -9,6 ध्यान दीजिएगा, इधर -9 है, इधर 6 है, इसको ड्रॉ करेंगे भाई हम लोग, ध्यान दीजिएगा। -9 और 6, ठीक है, हम लोग का बी हो जाएगा -9 और 6। यहाँ तक बात को समझे कि नहीं समझे, बोलिए जी भैया समझिए। यहाँ पे कितना 8 है, थोड़ा सा मिट गया, माफ़ कीजिएगा। अब सी देखिए, सी कितना 1 और -3, +1 और -3, +1 और -3, इधर आ जाएगा 1 3। ये हम लोग क्या भाई सी बिंदु, क्या भाई सी है, ठीक ना। हम लोग का सी जो है भैया क्या है 1, -3 है। और डी देखिए, ध्यान दीजिएगा, डी क्या है 2 2 है, डी क्या है हम लोग का भाई 2 2 है, मतलब यहाँ पे होगा हम लोग का, यहाँ पे डी है हम लोग का, डी जो है ना 2 2 है, क्या भाई 2 2 है, 2 2 है, ठीक है। और देखिए ई क्या है -2 है, इधर माइनस माइनस इधर आ जाएगा, इधर हम लोग का -2 डी, अच्छा हाँ डी हो जाएगा -2 और -2। और देखिए आगे नहीं सॉरी ई है ना, डी तो हो गया, ई है हम लोग का, ई है क्या भाई ई है, ठीक है। इसका एफ देखिए -5 ध्यान दीजिएगा, इधर आ जाएगा हम लोग का, एक्स में -5 इधर है, वाई में -5 इधर है, तो एक्स में -5 है, वाई में भी -5 है, तो हम लोग इधर करेंगे, ठीक ना। आप बात को समझते जाइएगा। हम लोग क्या हो जाएगा एफ हो जाएगा, क्या भाई एफ का -5 अब एफ हो गया जी 4 -9, देखिए 4 और -9 ध्यान दीजिएगा, एक्स में 4 और वाई में माइनस में, ठीक ना। तो यहाँ हो जाएगा हम लोग का ड्रॉ, यहाँ -9, ठीक है। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। यहाँ पे 4 और -9 लिख देंगे, और जो हम लोग का है पॉइंट क्या भैया जी, हम लोग का क्या है जी है। एच -6 4, -6 और 4, -6 पॉजिटिव में 4 है ना, तो ऊपर जाएगा हम लोग का। यहाँ देखिए -6 इधर है भैया, ठीक है, -6 इधर है और इधर 4, हम लोग क्या भाई एच है क्या -6 और 4 है ना, -6, 4 है, एच हो गया। आई देखिएगा 7 -3, आई क्या भैया 7 और -3, 7 -3 आई हम लोग का। देखिए आई कितना है 7, पॉजिटिव एक्स 7 है, मतलब पॉजिटिव है, वाई नेगेटिव है, तो इधर ही जाएगा हम लोग का, यहाँ मिल जाएगा 7 -3, यहाँ पे क्या है हम लोग का आई, क्या भाई आई -7 सॉरी पॉजिटिव 7 है, 7 -3। जे देखिएगा -4, 7, जे क्या भैया हम लोग का, जे जो है -4, 7 है, -4, 7 है, -4 और 7 है, ध्यान दीजिएगा। एक्स में -4 और वाई में 7, एक्स में -4 है, वाई में एक्स में -4 है, तो एक्स में -4 है और वाई में कितना है 7 है, तो ऊपर ही की तरफ जाएगा। क्या बोलते हैं यहाँ पे देखिए 7 है, वाई में 7 है और एक्स में कितना, ये सब आपको ना मिलाना पड़ेगा, ठीक है ना भैया, ड्रॉ करना पड़ेगा लाइन। देखिए -4 और 7, तो आप एक बात यहाँ पे जाहिर सी बात है, या गौर करते होंगे, नोटिस करते होंगे कि एक्स वाला यहाँ पे -4 और इधर 7, तो आपको दोनों को देख कर चलना होता है, ठीक ना। जे क्या भैया हम लोग का, जे का बोले तो हम लोग क्या है -4 और -7 हो गया, ठीक है। और के देखिए के क्या है हम लोग का -5 के का सॉरी पॉजिटिव 5 और -5, पॉजिटिव 5 और माइनस, इधर आ जाएगा हम लोग का, इधर बोलिए इधर आ जाएगा हम लोग का, बोलिए जी भैया। और प्लस के आ जाएगा कितना +5 -5, बोलिए यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना। एल देखिए -6 -4, एल जो है -6 -4, -6 -4 इधर -4, यहाँ पे एल हो जाएगा हम लोग का -6 और -4। इस तरह से भाई हम लोग का स्थान निर्धारण हो गया। बोलिए यहाँ तक समझे। अगर आप लिखना चाहते तो लिख सकते हैं, देखिए पॉइंट्स लिखेंगे, क्या पॉइंट्स, ठीक है। ध्यान देकर ये जो है ना कौन सा चतुर्थांश में बताइए, फर्स्ट की सेकेंड में, ये क्या फर्स्ट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट। और बी क्या है भैया हम लोग का, बी देखें तो
बी के बारे में बोले तो बी क्या हम लोग का, कहाँ गया बी, अच्छा यहाँ से देख रहे हैं बी क्या, तो नेगेटिव पॉजिटिव है, तो नेगेटिव पॉजिटिव सेकंड में हो जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट। देखिए हम कॉमा कॉमा लिख देते हैं, आप समझ जाइएगा। सी के बारे में बोलेंगे तो सी कौन सा चतुर्थांश में है, क्वाड्रेंट मतलब समझते हैं चतुर्थांश का, ये चतुर्थांश है। और फर्स्ट का मतलब पहला, सेकंड मतलब दूसरा, आप तो इतना समझते होंगे अच्छी तरह से, ठीक है। सेकंड सी के बारे में बोले तो पॉजिटिव नेगेटिव, देखिए एक्स पॉजिटिव है और वाई नेगेटिव, तो हम लोग का फोर्थ में हो जाएगा, किसमें, फोर्थ में हो जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में हो जाएगा, मतलब चतुर्थांश में हो जाएगा। डी के बारे में बोलेंगे, ध्यान दीजिए डी क्या है हम लोग का, डी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव है ना, तो डी हम लोग का प्रथम में हो जाएगा, क्या भाई, फर्स्ट हो जाएगा। ई के बारे में बोलेंगे, ई पॉइंट के बारे में बोलेंगे तो ई क्या है हम लोग का, -2 है, तो माइनस माइनस जो आता है हम लोग का तृतीय चतुर्थांश में, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में आता है, कि थर्ड क्वाड्रेंट में। ई हो गया एफ के बारे में बोलेंगे, ध्यान दीजिएगा, अगर एफ के बारे में बोलेंगे भैया तो एफ हम लोग क्या, -5 वही माइनस है, तो इसलिए हम लोग का होगा थर्ड में, ये भी थर्ड में होगा हम लोग का, बताइए ये भी हम लोग का थर्ड क्वाड्रेंट में होगा एफ। जी के बारे में बोलेंगे तो जी ध्यान दीजिएगा 4 और -9, तो जी के बारे में बोलेंगे, ध्यान दीजिएगा जी क्या हम लोग का यहाँ पे 4 - 9 है ना, तो आप यहाँ से भी सकते हैं या यहाँ से भी पता कर सकते हैं। तो यहाँ हम लोग का क्या है, चतुर्थ, देखिए इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको सेकेंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ, आप अच्छी तरह जानते होंगे, शायद जानते हैं ना, आपको बताए थे, ठीक है। तो जी क्या है बताइए, जी यहाँ देखें तो हम लोग का 4 9 क्या है, फोर्थ में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में है, ठीक है जी। एच के बारे में बोलेंगे, ध्यान दीजिएगा एच के बारे में बोलेंगे तो एच क्या है हम लोग, देखिए भाई एच कहाँ है हम लोग का, एच सेकेंड में, क्या है सेकेंड क्वाड्रेंट में हो जाएगा एच। आई देखिए तो आई किस में है, आई के बारे में बोलेंगे, ध्यान दीजिएगा आई किस में है, फोर्थ में, क्या है फोर्थ क्वाड्रेंट में है, ठीक ना, आई हो गया। जे के बारे में बोले, ध्यान दीजिएगा जे क्या भाई हम लोग का, जे कहाँ, ध्यान दीजिए तो जे हम लोग का है सेकेंड में, किसमें, सेकेंड क्वाड्रेंट में है, जे हो गया। अब इसके बारे में बोलेंगे के बारे में, देखें ध्यान दीजिए के बारे में बोलेंगे तो के कौन सा क्वाड्रेंट में है, के, ध्यान दीजिए के कहाँ भैया हम लोग का, के सेकेंड में, क्या भाई ए भी सेकेंड में है, क्या भाई ए भी सेकेंड में है। के बाद एल बताइए कौन सा है, चतुर्थांश में स्थित है। एल जो बोले, एल के बारे में बोले तो एल कहाँ है भैया हम लोग का, देखिए तो एल भाई साहब कहाँ चले गए आप, यहाँ पे एल थर्ड में, किस में भाई, थर्ड में है। बोलिए यहाँ तक बात को समझे कि नहीं समझिए, बोले जी भैया समझ गए। तो आपको अगर क्वेश्चंस में इस तरह का दिया रहे कि आपको भाई स्थान निर्धारण करना है, सबसे पहले आपको बनाना पड़ेगा एक डायग्राम, बना के फिर आपको देखना पड़ेगा, ठीक है ना, कि इस तरह से जिस तरह से आपको चले थे, तो पहले एक्स निर्देशांक फिर वाई निर्देशांक देखिएगा, मैच करवाइएगा, दोनों देखिएगा, लेकिन ठीक है ना। एक बात है लेकिन गौर कीजिएगा, एक बात सुनिए भाई, यहाँ से हम लोग देखें, अगर ध्यान दीजिएगा, हम फिर बोल रहे थोड़ा सा समरी करके, ध्यान दीजिएगा इस बात को देखिए, अगर प्लस प्लस रहेगा, एक्स निर्देशांक भी प्लस, वाई निर्देशांक भी प्लस रहेगा, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा, मतलब प्रथम चतुर्थांश में होगा, कि भाई प्रथम चतुर्थांश में होगा, ठीक है, प्रथम चतुर्थांश में होगा। अगर ध्यान दीजिएगा, अगर माइनस होगा और प्लस होगा, एक्स निर्देशांक माइनस होगा और वाई निर्देशांक प्लस में होगा, ठीक है ना, ये होगा किसमें भाई, द्वितीय चतुर्थांश में, किसमें होगा, द्वितीय चतुर्थांश में होगा, ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। और यहाँ देखिए, अगर हम लोग का माइनस माइनस रहेगा, एक्स भी माइनस का, एक्स निर्देशांक माइनस और वाई निर्देशांक भी माइनस में रहेगा, तो हम लोग का जो होगा भाई ये तृतीय चतुर्थांश में होगा, क्या भाई, तृतीय चतुर्थांश में होगा, तृतीय चतुर्थांश में होगा, ठीक है ना, बात को समझिए यहाँ तक। और एक बात, अगर देखिए प्लस माइनस रहेगा, फिर क्या प्लस माइनस रहेगा, तो हम लोग बोलेंगे इसको चतुर्थ चतुर्थांश में, क्या भाई, चतुर्थ चतुर्थांश में होगा, ठीक है। बोलिए यहाँ तक बात को समझे कि नहीं समझिए, बोलिए जी भैया समझ गया अच्छी तरह से, यहाँ तक बात समझे, बोलिए समझे, ओके, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ तक, समझे। चलिए भाई चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आप लोग यहाँ तक नोट डाउन कीजिए, ठीक है। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा कि बिंदु जिसका वाई निर्देशांक जो है ना, वाई कोऑर्डिनेट जो है -3 है, कहाँ स्थित है भैया, कहाँ स्थित है, यही कह रहा। चलिए भाई चलते हैं हम लोग सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे दिया है क्या, हम लोग बताइए, दिया है क्या, दिया भैया, वाई निर्देशांक, क्या दिया, वाई निर्देशांक दिया आपको, वाई निर्देशांक दिया है, ठीक है ना। वाई निर्देशांक जो दिया है आपको कितना दिया भाई, -3 दिया, कितना भाई, -3 दिया है, ठीक है, -3 दिया है। तो आपसे पूछ रहा है कि वह बिंदु कहाँ स्थित है, ठीक है ना, वह बिंदु कहाँ स्थित, ध्यान दीजिएगा, वाई निर्देशांक दे दिया -3, तो माना कि कर लेते, ध्यान दीजिएगा। तो एक्स निर्देशांक पता है हम लोग, नहीं ना, माना कि एक्स निर्देशांक
या फिर आप एक्स निर्देशांक को भुज बोल सकते हैं, भुज बोल सकते हैं, या इसको बोलते हैं अब्सिसा बोलते हैं, बराबर एक्स मान लीजिए, क्या है एक्स। तब ध्यान दीजिए, तब वह बिंदु जो होगा, वह बिंदु मतलब पॉइंट जो होगा x, -3 होगा। ये सही बात है कि नहीं हुआ? आप कह रहा है कहाँ स्थित है, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। तो अतः लिख देंगे यहाँ पे, अतः माना कि x निर्देशांक इतना है, तो तब वह बिंदु, ठीक है ना, तब वह बिंदु इतना, तो हम लोग एक बिंदु कंसिडर कर लेते हैं, क्या P मान लेते हैं, क्या भाई, एक बिंदु P ले लेते हैं, ठीक है ना, समझे। तो तब वह बिंदु इतना होगा। तो अतः में देखिएगा, देखिए कुछ इस तरह का हम बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा फिगर, जैसे कि इसको बोलते हैं हम लोग x, इसको x डैश बोलते हैं, ये y डैश बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा। -1 ये -2 होगा, इधर देखें तो -3 होगा। यहाँ तक बात को समझे कि नहीं समझे? इधर भी लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं 1 2 3, हम मुझे यही से काम है। ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहा है कि वह निर्देशांक जो है -3, जो y निर्देशांक जो है -3 है, तो माना कि x निर्देशांक भुज बराबर x है, तो बिंदु P यहाँ पे, तब वह बिंदु, ठीक है ना, तो बिंदु हम लोग P यहाँ पे मान लेते हैं, ठीक, एक बिंदु क्या भाई P हम लोग कंसीडर करते हैं, यहाँ पे P होगा, यहाँ पे बिंदु एक P लेते हैं, ठीक है ना। क्यों ले लेते हैं यहाँ पे? क्योंकि x निर्देशांक देखिए, तब वह बिंदु जो है ना x -3 होगा, तो y निर्देशांक -3 है, y निर्देशांक भैया -3 है, इसलिए यहाँ पे होगा, तो P जो हो जाएगा हम लोग x -3 हो जाएगा, x -3 हो जाएगा। अच्छा बोलिए, थोड़ा सा बोल सकते भैया कि y निर्देशांक -3 है और x निर्देशांक ना x है, ठीक है ना। तो यहाँ से हम एक बात है फाइनली देखना चाहते हैं, तो ऐसे बोल सकते क्या, ध्यान दीजिए भाई, ध्यान दीजिएगा, x एक्सिस से, ध्यान दीजिए, x एक्सिस से 3 इकाई दूर पर एक बिंदु P स्थित है, जिसका निर्देशांक x, -3 है। बोलिए, है ना, बोलिए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से यहाँ तक जब आप क्या कहिए भाई, दूरी लीजिए, डिस्टेंस लीजिएगा, कितना 3 है ना, -3 इकाई, ठीक है ना। तो यहाँ से बोल सकते हैं हम लोग क्या भाई, ध्यान से देखिएगा हम क्या बोलना चाहते हैं, तो ध्यान दीजिए, यहाँ से x एक्सिस, ये x एक्सिस है, तो लिखेंगे अतः बिंदु P जो है, बिंदु P x एक्सिस, क्या भाई, x एक्सिस से -3 इकाई, क्या भाई, -3 इकाई। अच्छा देखिए, आपको एक बात पता होना चाहिए कि डिस्टेंस जो है ना नेगेटिव नहीं होता, डिस्टेंस भैया नेगेटिव नहीं होता, इसलिए पॉजिटिव लेते हैं। बिंदु P जो है ना x एक्सिस से 3 इकाई दूरी पर स्थित है, भाई स्थित है, जिसका x निर्देशांक क्या है, x तथा y निर्देशांक जो है ना -3 है, ठीक है। तो क्वेश्चन हम लोग क्या है, बिंदु जो है जिसका y निर्देशांक इतना है, तो कहाँ स्थित है, तो बोलेंगे क्या, बिंदु P जो है ना, माना कि बिंदु P ले लिए, तो बिंदु P जो है x एक्सिस से, मतलब x अक्ष से 3 इकाई दूर पर स्थित एक बिंदु P है, जिसका निर्देशांक x, -3 है, ठीक है ना। तो कहाँ स्थित भैया, तो x एक्सिस से 3 इकाई दूर पर स्थित है, ठीक है, इस बात को दूरी पर स्थित है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। बात को यहाँ तक समझे कि कोई दिक्कत नहीं ना होना चाहिए। देखिए भाई, इसी तरह का एक और क्वेश्चन है कि बिंदु जिसका y निर्देशांक 4 है, कहाँ स्थित होगा, सेम ही क्वेश्चन है, तो आप लोग बना लीजिएगा इसको, या क्या हम ही बना दें, बताइए। तो कह रहा है हम लोग का कि बिंदु जिसका y निर्देशांक क्या है, 4 है, y निर्देशांक क्या बोलते हैं, कोटि बोल सकते हैं। चलिए भाई चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ, ध्यान दीजिएगा, लेकिन इधर पॉजिटिव में, इधर नेगेटिव में था, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे गिव एंड डेट, क्या गिव एंड डेट क्या है हम लोग का, तो y निर्देशांक मतलब कोटि, y निर्देशांक क्या बोलते, कोटि बोलते, या y निर्देशांक इसको बोलना चाहते तो बोल भी सकते हैं। y निर्देशांक जो है हम लोग का कितना भाई, 4 है, ठीक ना। माना यहाँ पे माना कि कर ले भाई, माना कि वह बिंदु P, माना आप PQR मान सकते हैं, माना कि वह बिंदु A to Z में, माना कि वह बिंदु P, या इसमें मान ले क्या A, वह बिंदु A है जिसका भुज, क्या भाई, भुज मतलब x निर्देशांक, क्या भाई, x निर्देशांक x है, क्या भाई, x है, तब वह बिंदु मतलब पॉइंट,
ठीक ना, पॉइंट P का निर्देशांक सिंबल होगा, चाहे क्या है बताइए, x माइनस सॉरी प्लस, पॉजिटिव में लिखते नहीं है शुरू में, तो x,4 हो जाएगा। बोलिए होगा कि नहीं होगा? अगर आप ड्रॉ करना चाहते हैं ड्रॉ कर सकते हैं ऐसे, ध्यान दीजिए। इसको बोलेंगे x, इसको x डैश बोलेंगे, ठीक। इसको बोलेंगे भैया y, क्या बोलेंगे y, इसको y डैश बोलेंगे। इधर देखिए ध्यान से, y डैश होगा, 1 हो जाएगा, इधर 2 हो जाएगा, इधर 3, इधर 4। आप नीचे ऊपर ड्रॉ कर सकते हैं, 1 2 3 4 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। तो यहीं पे हम लोग का बिंदु P होगा। अच्छा ये माने हैं, तो ये होगा जिसका निर्देशांक है भैया क्या, x,4 है ना। तो अगर यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ से यहाँ देखिए, ध्यान दीजिए, तो फिर x एक्सिस से क्या, x एक्सिस से 4 इकाई दूर पर स्थित एक बिंदु P, एक बिंदु A स्थित है, ठीक ना। तो बिंदु जिसका y निर्देशांक 4 है कहाँ स्थित है, तो कहाँ स्थित होगा भैया, तो लिखेंगे अतः बिंदु A, अतः बिंदु A x एक्सिस, क्या भाई, x एक्सिस से 4 इकाई दूरी पर स्थित है, जिसका x निर्देशांक, x तथा y निर्देशांक, x तथा y निर्देशांक, x निर्देशांक का x, क्रमशः x और 4 है। हो गया हम लोग का फाइनल आंसर। बोलिए यहाँ तक बात को समझे भाई। चलिए भाई चलते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं, आप लोग यहाँ तक नोट डाउन कीजिए, ठीक है। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 4। यदि एक आयत मतलब रेक्टेंगल, आप जानते होंगे, एक आयत के 3 शीर्ष मतलब वर्टेक्स, ठीक है ना, शीर्ष बिंदु 0 0 3 0 0 2 मतलब इसका निर्देशांक दिया है, ठीक है ना। 3 शीर्ष इतना है, तो चौथे शीर्ष के नियामक मतलब निर्देशांक ज्ञात करें। चौथे शीर्ष का भाई नियामक मतलब निर्देशांक ज्ञात करना। और एक बात खास है भैया, पॉजिटिव में मतलब हम लोग का जो निर्देशांक दिया हुआ 3 शीर्ष बिंदु का निर्देशांक, ये तीनों पॉजिटिव है। मतलब फाइनली हम लोग को पता चल गया कि हम लोग का फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होगा, ठीक है ना, आयत बनेगा। चलिए भाई चलते, ध्यान दीजिएगा जिस तरह से हम लोग बनाते हैं, ध्यान दीजिए। इसको बोलेंगे y, इधर y डैश, ठीक है ना। बोलिए इसको बोलेंगे क्या, x, इसको x डैश। यहाँ तो कोई दिक्कत, यहाँ इसको बोलते क्या, ओरिजिन पॉइंट मतलब मूल बिंदु, क्या बोलते हैं, मूल बिंदु, ठीक है ना। कोई दिक्कत यहाँ तक बताइए नहीं। जिसका निर्देशांक होता है 0 0, आपको अच्छी तरह से पता ही होगा। तो इधर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हो 1 2 3 4 5, इतना आगे नहीं, बस इतना काफ़ी है हम लोग का। 1 2 3 4 5, ठीक है ना। ध्यान दीजिए, तो पहला जो है 0 0 है, मतलब मूल बिंदु पे होगा हम लोग, कटन बिंदु होगा यहाँ पे एक ठो निर्देशांक 0 0, ध्यान दीजिए। दूसरा है हम लोग का 3, 0, मतलब x निर्देशांक यहाँ पे 0 नहीं है। अगर x निर्देशांक 0 होता y एक्सिस पे होता, लेकिन y निर्देशांक 0 है मतलब x एक्सिस पे होगा, ठीक है ना। 3 0 यहाँ पे हो जाएगा, 3 0, तो यहाँ लिख दीजिए इसको 3, 0, इसी का है, ठीक है ना, ध्यान में रखिएगा। अच्छा एक काम करते हैं, दूसरा हम लोग मार्कर से लिखते हैं ताकि आपको आसानी हो, ठीक है, मतलब देखने में। ये क्या हो जाएगा भाई, 3, 0 हो जाएगा, क्या भाई 3, 0 हो जाएगा। और तीसरा हम लोग का जो है 0,2, क्या भाई 0,2। देखिए x से निर्देशांक 0 है, इसका मतलब y एक्सिस पे होगा, तो 0 2 यहीं पे होगा हम लोग का 0 2, ध्यान दीजिएगा 0 यहाँ पे भैया 0,2, ठीक ना, समझे। तो हम अगर माना की करना चाहते तो माना की कर सकते, माना की करना चाहते भैया कर सकते, ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग माना की कर ले क्या, माना की आयत के 3 शीर्ष बिंदुओं के निर्देशांक ठीक है। तो पहला मान लीजिए ए का निर्देशांक क्या 0 0 दिया हुआ, और बी क्या दिया 3, 0 दिया, और ध्यान दीजिए सी क्या है हम लोग का भाई, सी 0,2, और हम लोग को डी पता नहीं है। डी हम लोग यहाँ पे 4 कर लिया, 4 शीर्ष बिंदु, ध्यान दीजिए 4 शीर्ष बिंदु के निर्देशांक इतना इतना। डी हम लोग भाई यहाँ पे एक्स वाई मान लेते हैं, क्या एक्स वाई, ठीक है समझे कि नहीं समझे। तो हम लोग का देखें तो ए हम लोग का ए पॉइंट हो जाएगा, और बी 3 0 हम लोग का ए बी पॉइंट हो जाएगा,
और यहाँ पे हो जाए सी हो जाएगा। यहाँ पे आप अब देखिए हम लोग आयत बनाने के लिए यहाँ पे ड्रॉ करना पड़ेगा तब ना आयत बनेगा। बोलिएगा भैया जी आयत जो बनता है भैया इस तरह का आयत बनता है ना हम लोग का, इस तरह का होता बनता है ना हम लोग का आयत, बताइए इस तरह का आयत बनता है कि नहीं बनता, मिला हुआ रहता है ना, तो इसको क्या बोलते हैं, रेक्टेंगल बोलते हैं। क्या भाई, रेक्टेंगल बोलते हैं, ठीक है ना, जिसका लंबाई बराबर चौड़ाई आमने सामने बराबर होता है, ठीक है ना, आप अच्छी तरह से जानते होंगे। तो इसको हम लोग ड्रॉ करेंगे तब ना मिलेगा, तब ना आयत बनेगा भैया। तो यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे, ध्यान दीजिए। तो हम लोग का यहाँ पे जो ड्रॉ करेंगे ध्यान दीजिएगा, तो पहला एक्स निर्देशांक क्या है इसका 3 है, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे। और वाई निर्देशांक क्या हो गया बताइए 2 है, तो वाई निर्देशांक 3 2 हो गया, मतलब एक्स निर्देशांक 3 हुआ, वाई निर्देशांक 2 हो गया, मतलब यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन बिंदु डी हो गया आयत का, क्या निकला 3,2 निर्देशांक निकला ना भैया। बोलिए जी निकला कि नहीं निकला, आप कितना आसानी से निकला। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि भाई अतः, क्या लिखेंगे, अतः आयत के चौथे शीर्ष बिंदु डी के निर्देशांक, क्या भाई निर्देशांक जो है ना कितना निकला भाई, कितना 3,2 है, 3,2 है। फाइनली हम लोग का भाई आंसर आ गया। बोलिए कितना इजी है ना, काफ़ी इजी है, बात को समझे। हम लोग देखिए इसको जब आप मिलाइएगा तो हम लोग का एक आयत जैसा बनेगा, आयत बनेगा, रेक्टेंगल बना, देखिए आयत बन गया हम लोग का, है ना, बना कि नहीं बना, बोलिएगा जी भैया बन गया, आयत बन गया। क्या भाई हम लोग का एक आयत है, क्या है आयत, ये क्या भाई आयत है। ABCD यहाँ पे क्या है, ABCD जो है हम लोग का यहाँ पे क्या है रेक्टेंगल है, क्या है रेक्टेंगल है। बोलिए जी समझे कि नहीं समझे, बोलिएगा भैया समझ गया, बात तो समझिए, RECTANGLE रेक्टेंगल, ठीक है ना, बात को कंप्लीट यहाँ हो गया। चलिए